जदयू प्रदेश कार्यालय में मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार और रत्नेश सदा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर इन लोगों ने बताया कि 5 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को रद्द किया गया। मुख्यमंत्री की व्यस्तता और सत्र शुरू होने की वजह से 26 नवंबर को भीम संवाद का कार्यक्रम होगा। अतिरिक्त समय मिलने पर प्रचार प्रसार बढ़ाया जाएगा। ये भीम संवाद का मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को एकजुट करना है। देश बचाओ संविधान बचाओ को लेकर भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने बेगूसराय की घटना पर बोला, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। कुछ लोग धर्म के नाम पर बवाल करते हैं, हम लोग तो प्यार बांटने और सबको एकजुट करने में लगे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग कभी जोड़ने की बात नहीं करते। नीतीश कुमार रात भर जगते हैं ताकि बिहार महफूज रहे। 17 साल में बिहार में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। भाजपा वाले लोग बिहार में दंगा फसाद कराने में लगे हैं। गिरिराज सिंह से देश ऊब चुका है। उन्होंने कहा, एनसीईआरटी में यह तय किया है कि अब किताबों में इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाएगा। ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी भड़क उठे और कहा कि इंडिया गठबंधन बन गया तो आप दूसरे देश में नाम बदलना चाहते हैं। देश चाहता है कि महंगाई कम की जाए। हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनका कोई नहीं है। जो भी इस तरह की घटना हुई है, चाहे हिंदू धर्म के प्रति, मुसलमान धर्म के प्रति, ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ किसको होता है? कहीं भी अगर हिंदू मुस्लिम की घटना हुई, उसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को होता है? जो लोग ये कहते हैं कि फलना पार्टी ने और फलना नेता ने ऐसा करवाया है, उनकी भावना क्यों होगी? क्योंकि हम तो जीवन भर प्यार बांटने में और जोड़ने की बात करने में लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह का काम करने से क्या फायदा है? फायदा तो वो इस तरह के काम करवाने का प्रयास करते हैं जिनको राजनीतिक इससे फायदा होता है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। गिरिराज वैसे लोग इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है और प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह का यह बयान कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हम समझते हैं कि राजनीतिक का अभी भी इनको पॉलिटिक्स का पी का पता नहीं है। जो व्यक्ति 24 घंटा जग करके ये प्रदेश महफूज रहे, ये प्रदेश में कैसे अमन चैन कायम हो, अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेताओं तक को रात के 2-2 बजे तक फोन करके ये बात कहना कि आप सजग रहिए, आप वहां पर माहौल को अपने हिसाब से देख करके और प्रशासन को मदद कीजिए, वैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना और 17 साल में कोई घटना नहीं हुई इस प्रदेश में, नक्सलिज्म को जिस व्यक्ति ने खत्म करने का प्रयास किया और खत्म किया, वैसे लोगों पर ये तरह का आरोप लगाना तो यही है कि ये लोग किसी भी तरह से इस प्रदेश को फिर से हिंदू मुस्लिम के बवाल में फंसाना चाहते हैं और प्रदेश को जो अमन चैन के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 10.98 के ये विकास दर से जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से प्रदेश को कब्जा में करना, किसी तरह से ऐसा माहौल पैदा करना कि हिंदू की भावनाओं को भड़काना, फिर से कहीं दंगा पैदा करा देना भावना भड़का करके, उसी में ये लोग लगे हुए हैं जिससे कि इनको फायदा मिल जाए राजनीतिक। लेकिन प्रदेश के लोगों को पता है कि यह प्रदेश में किस तरह के धर्म का उद्भव हुआ है। बुद्ध भी यहीं पैदा हुए, महावीर भी यहीं पैदा हुए, सम्राट अशोक भी यहीं पैदा हुए। इसीलिए इस तरह की चीजों से और गिरिराज जी जैसे लोगों से अब प्रदेश भी और देश भी ऊब चुका है। नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं? एनसीईआरटी को क्या है, एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं,
भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिरंगड़ा खड़ा करना है? क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं? इस देश का ये जरूरत है ना, ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया, भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर का कि रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आपने अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग क्लियर नहीं किया, अभी तक देश में बैकलॉग बना हुआ है। आप बेरोजगारी के लिए उसी दिन रोजगार का मेला भी लगाइए पूरे प्रदेश में, कि हम बेरोजगारी के दिन, जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे। उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए। तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा, एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। देश बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए जो सुविधाएं दी हैं और जिस तरह से ऊपर में उठाया है, उसके बारे में हम लोगों ने सभी जगह संदेश पहुंचाया है, सभी लोग जान रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और खास करके हर वर्ग में, ये पार्टी का कार्यक्रम है और हर वर्ग में उत्साह है, पार्टी में भी उत्साह है, और सभी लोग काम कर रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं। त्योहारों की वजह से और उसके पूर्व जो हमारा असेंबली का सेशन है, उसकी वजह से पूरत नहीं कर पा रहे हैं, तो 26 तारीख को निश्चित रूप से होगा। और एक संदेश भी हम देना चाहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है देश की, इसमें जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, और किस तरीके से संविधान के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है। और एक संदेश हम निश्चित रूप से देना चाहते हैं सभी वर्गों में कि हमारा महागठबंधन बहुत मजबूत है, माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, बहुत अत्यंत ही सफल है, सबल है और प्रभावकारी है। 5 तारीख को कार्यक्रम को अक्षर किया गया है और 26 नवंबर को कार्यक्रम 26 नवंबर को हम लोग पुनः वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को। बिहार की धरती जब अंगड़ाई लेती है तो केंद्र की शक्तियाँ हिल जाती हैं। तो पूरे बिहार के महादलित, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा समाज के लोग अंगड़ाई ले रहे हैं और केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प 26 नवंबर को लेने जा रहे हैं। और हमें जो मिला है तो इसमें हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमको और मौका मिला है और काफी जनसंख्या में हम लोग उपस्थित होंगे वेटनरी कॉलेज में। अति पिछड़े का बैकलॉग है, उसको क्लियर कीजिए। राम मंदिर उद्घाटन के दिन रोजगार मेला लगाए भाजपा। सिर्फ राम मंदिर बनने से नहीं होगा, दलितों का उत्थान करना होगा, गरीबों का उद्धार करना होगा। आज़ादी के 70 साल बाद भी रोजगार क्यों नहीं मिला है? वहीं मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बिहार के अति पिछड़ा लोग जब अंगड़ाई लिया है तब तक केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंका है। उन्होंने कहा 26 नवंबर को केंद्र में बैठे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।